आपके सामने है क्लास 6 इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 9 टिस द विंड एंड नथिंग मोर। ये एक पोयम है ये, और ये पोयम लिखी हुई है एडगर एलन पोह ने। अब यहाँ पर हम एडगर एलन के बारे में जान लेते हैं। एडगर एलन जिनका जन्म 1809 में हुआ था और डेथ इनकी 1849 में हो गई। ये एक अमेरिकन राइटर थे, साथ ही एडिटर भी और लिटरेरी क्रिटिक भी थे। इनके साथ साथ ये अपनी पोइट्री, अपनी छोटी छोटी कविताओं और अपनी छोटी छोटी कहानियों के लिए जाने जाती हैं, स्पेशली उन टेल्स के लिए जिनमें मिस्ट्री होती है और हॉरर, ठीक है, डर होता है। इनकी कहानियों और पोएम्स में ज़्यादातर थीम्स किसी डेथ या फिर लॉस के ऊपर होती है, या फिर कोई अंधेरा या फिर बुराई के ऊपर, या फिर चिंता भरे वातावरण के, चिंता भरा जो एटमॉस्फेयर है उससे आसपास ही इनकी पोयम हो या कहानियाँ होती हैं। ऐसी ही इनकी एक पोयम है द रेवन, जो इन पोइट की सबसे मोस्ट पॉपुलर पोयम है, ठीक है। और ये द रेवन पोयम का ही एक छोटा सा पार्ट है जो हम आज पढ़ने वाले हैं, टिस द विंड एंड नथिंग मोर। देखिए यहाँ पे ये वर्ड सबसे पहले यूज हुआ है TIS, इसका मतलब है इट इज, ठीक है। इट इज द विंड एंड नथिंग मोर, ये सिर्फ हवा है और कुछ नहीं। अब देखिए हम इनकी पोयम पढ़ने वाले हैं। लिखा हुआ है वंस अपॉन अ मिडनाइट ड्रेरी। अब यहाँ पे ड्रेरी क्या है? ड्रेरी एक वर्ड है जिसका मीनिंग है बोरिंग, ठीक है, बोरिंग या फिर उदासी वाला दिन। तो एक समय एक रात जो बहुत ही उदास भरी थी और बहुत ही बोरिंग थी, मैं कुछ सोच रहा था, वाइल आई पॉन्डर, पॉन्डर मतलब सोच रहा था या किसी विचार में था, और बहुत ही कमज़ोर और थका हुआ महसूस कर रहा था। ओवर मैनी अ क्वेंट, क्वेंट का मतलब होता है यहाँ पे स्ट्रेंज, अजीब, क्यूरियस जिसमें हमें जानने की इच्छा हो, वॉल्यूम ऑफ फॉरगेटन लोर, यहाँ पे लोक कथाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहती है। कुछ ऐसी कहानियाँ ये हमारे पोइट अजीब और जिसे इन्हें जानने की इच्छा होती है, ऐसी कहानियों को ये यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो शायद पहले ये भूल गए होंगे या फिर जल्दी ही लोग भूल जाते हैं। ऐसी कहानी को, लोक कथाओं को ये पढ़ रहे हैं अजीब। वाइल आई नोडिड, पोइट कह रहे हैं जैसे ही मैं मुड़ा, जैसे ही मैंने अपना सिर को मोड़ा और मुझे नियरली नैपिंग, नियरली नैपिंग में तो हल्की सी नींद आई, जैसे ही मैं मुड़ा और मुझे हल्की सी नींद आई, सडनली देयर केम आ टैपिंग, किसी के खटखटाने की आवाज़ आई। एस ऑफ सम वन जेंटली रैपिंग, यहाँ पे जेंटली का मतलब है धीरे धीरे से, और रैपिंग, और रैपिंग दो बार रैपिंग वर्ड हुआ है, इसका मतलब ही है टैपिंग, खटखटाना ही इसका मतलब होता है कि जैसे ही मैंने अपना सिर मोड़ा मुझे हल्की सी नींद आई, किसी के खटखटाने की आवाज़ आई। वो धीरे धीरे से खटखटाने की किसी की आवाज़ थी और वो खटखटा रहा था मेरे घर के दरवाजे पर। यहाँ पे चैम्बर का मतलब है हाउस, कि हाउस यानी घर के दरवाजे पर कोई खटखटा रहा था। टिस सम विजिटर आई मटर्ड, कि मैंने अपने आप में ही बड़बड़ाया कि शायद ये कोई विजिटर होगा जो मेरे घर के दरवाजे पर आया है, ठीक है। टैपिंग एट माई चैम्बर डोर, और ये मेरे घर के दरवाजे पर खटखटा रहा है। ओनली दिस एंड नथिंग मोर, बस इतना ही और कुछ नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ, डिस्टिंक्टली आई रिमेंबर, डिस्टिंक्टली का मतलब है यहाँ पर मुझे अभी अभी याद आया, मतलब संतुष्ट है कि संतुष्टि से मुझे अभी अभी याद आया, ठीक से मुझे अभी याद आया, ये हो सकता है इसका मीनिंग कि अभी मुझे ठीक से याद आया है कि ये तो ब्लीक दिसंबर है। ब्लीक दिसंबर का मतलब है यहाँ पर एक ऐसा महीना जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड है और बहुत ज़्यादा अंधेरा भी है, उदासी भरा महीना, इसको पोइट मानते हैं कि एक ऐसा महीना जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड है, अंधेरा है और उदासी भी से मानते हैं। एंड ईच सेपरेटेड डाइंग एम्बर wrote its ghost upon the floor। अब यहाँ पे एम्बर क्या होता है? जब आपने देखा होगा चिंगारियाँ होती है, चिंगारियों की लपटों में, आग में, चिंगारियों में, चिमनियों में जो आग जलती है उसमें अंगारे फूट फूट कर बाहर निकल कर गिरते हैं, तो वही एम्बर है कि धीरे धीरे जो आग से सेपरेट अलग होकर वो अंगारे आग से बाहर निकल कर गिर रहे हैं, और वो बाहर निकलने के बाद जब वो डाइंग हो रहे हैं, मतलब थोड़े बुझते जा रहे हैं, ठीक है, उनकी आग कम होती जा रही है, तो उनकी से बनने वाली जो दीवारों पर, फ्लोर पर परछाइयाँ हैं वो एक गोस्ट की तरह लग रही हैं, डरा रही हैं उनको। ईगरली आई विश द मोरो, अब यहाँ पे मोरो वर्ड का मतलब है टुमारो, यानी कल, कि वो इच्छा कर रही हैं पोइट की कल जल्दी हो जाए। वेनली आई हैड सोट टू बोरो, कि ये इसकी की कामना कर रही है, मांग रही हैं कोर्ट से कि जल्दी ही इनका जो
दिन है वो अगला दिन वो जल्दी हो जाए। फ्रॉम माई बुक सुरकेस ऑफ सोरो। अब सुरकीस क्या होता है, ये एक तरीके यहाँ पे लिखा भी हुआ है एंड, यानी किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। तो यहाँ पर ये पोइट अपना ध्यान भटकाने के लिए, अपना ध्यान इस आवाज़ से या फिर इस अपने एक दुख से भटकाने के लिए बुक पढ़ रहे हैं, कि मेरी वो अपना बुक की तरफ ध्यान लगा रहे हैं, जिससे ना तो उन्हें टैपिंग की आवाज़ की तरफ ध्यान जाए और ना ही दुख। अब दुख क्या है, सोरो फॉर द लॉस्ट इन लो, वो दुख जिसमें इन्होंने अपनी प्यार को, अपनी प्यारी वाइफ को, लेनोर को खो दिया है। तो ये पोएम इन्होंने तभी लिखी थी जब इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। उनकी वाइफ का नाम है यहाँ पे लेनोर, कि लेनोर की डेथ के बाद इन्हें बहुत ही दुख हो रहा है, उस दुख से ध्यान भटकाने के लिए ये बुक पढ़ रहे हैं। अब इन्हीं के बारे में, लेनोर के बारे में एक और लाइन लिखी है इन्होंने, फॉर द रेयर रेडियंट मेडन। अब यहाँ पे मेडन का मतलब होता है लेडी, और रेडियंट मतलब ब्राइट, चमकदार, ठीक है, या फिर ब्यूटीफुल हम कह सकते हैं, कि वो एक ही ऐसी महिला थी, इतनी सुंदर महिला जिसका नाम एंजल्स ने रखा होगा, लेनोर। नेमलेस हेयर फॉर एवर मोर, यहाँ पर मतलब है कि अब उसका नाम यहाँ पर नहीं है, यानी वो अब हमारे साथ दुनिया में नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट पैराग्राफ, डीप इनटू द डार्कनेस पेयरिंग। पेयरिंग का मतलब है यहाँ पर झांक कर देखना, किसी तरफ झांक कर देखना। तो यहाँ पर पोइट अंधेरी की तरफ झांक कर देख रहे हैं, कि जहाँ से खटखटाने की आवाज़ें आ रही हैं उस तरफ झांक रहे हैं और देख रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं। मैं अंधेरे में झांक रहा था, लॉन्ग आई स्टूड देयर वंडरिंग, बहुत देर तक मैं वहीं पर खड़ा खड़ा सोच रहा था। फेयरिंग, डर रहा था, संदेह कर रहा था, और सपना देख रहा था। स्लेस लग रहा है जैसे सपना देख रहा हूँ। नो मोर्टल एवर डेयर टू ड्रीम बिफोर, कि शायद किसी और इंसान ने, मोर्टल यहाँ पे है जो नश्वर हो, जो अमर ना हो, तो एक ऐसे जीव ने यहाँ पे, किसी ने भी, इंसान ने या फिर कोई भी जीव ने ऐसा सपना ना देखा होगा पहले। बट द साइलेंस वॉज अनब्रोकन, कि सन्नाटा हर जगह था, कि सन्नाटे ने पूरे जगह को घेर रखा था। एंड द स्टिलनेस गेव नो टोकन, फिर भी इस सन्नाटे की वजह से भी मेरे मन को जो शांति है उसका कोई नामो निशान नहीं था, कहीं भी शांति का निशान नहीं था, सन्नाटे के होने के बावजूद भी। एंड द ओनली वर्ड देयर स्पोकन ए वाज द विस्पर, सिर्फ एक ही शब्द वहाँ पर बोला गया, और वो भी विस्पर मतलब धीमी आवाज़ में, कोई धीमी आवाज़ में बोल रहा है, लेनोर, ठीक है, मतलब वो बाहर की तरफ लेनोर। वो लेनोर की कौन है, मतलब पोइट कहना चाह रहे हैं अपनी वाइफ को, अपनी वाइफ को पुकार रहे हैं। दिस आई विस्पर्ड, ये मैंने ही कहा था, ये मेरी ही हल्की आवाज़ में मैंने ही खुद कहा था, लेनोर। लेनोर यानी अपनी वाइफ का नाम लिया था, कि उसे लग रहा था शायद उसकी वाइफ है। एंड इको मर्मर्ड बैक, कि एक आवाज़ गूंजती हुई वापस आई। वो आवाज़ कौन सी, लेनोर। यानी वो अंधेरे में जब अपनी आवाज़ को बोल रही हैं तो उनकी आवाज़ बाउंस होकर बैक इको बन के गूंज कर वापस आ रही है। मेरली दिस एंड नथिंग मोर, बस इतना ही और कुछ नहीं। बैक इन टू द चेम्बर टर्निंग, अब क्या कर रहे हैं पोइट अब कुछ कोई भी उन्हें नहीं दिखा, ना ही वो लेनोर थी, तो अब वो वापस अपने कमरे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो वह अभी कमरे के बाहर आ चुके थे, यहाँ पे उन्होंने अपनी वाइफ को देखने की कोशिश की तो इनकी वाइफ नहीं मिली, ये अपने कमरे की तरफ वापस जा रहे हैं और कह रहे हैं बैक इनटू द चेम्बर टर्निंग जी, जैसे ही मैं अपनी चैम्बर की तरफ, अपने कमरे के अंदर की तरफ मुड़ा, ऑल माई सोल विद इन मी बर्निंग, कि अभी भी मेरी जो अंदरूनी आत्मा है वो अभी भी जल रही है, अभी भी जल रही है, मतलब अभी भी उनके अंदर वो डर है, कि जानने की इच्छा है उन्हें कि कौन है। सून अगेन आई हेयर्ड अ टैपिंग समवट लाउडर देन बिफोर, कि दोबारा मैंने एक आवाज़ सुनी किसी के खटखटाने की, और ये आवाज़ पहले से ज़्यादा थी। जैसी पहले हमारे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आ रही थी, ये इस आवाज़ से ज़्यादा है, ज़्यादा तेज़ी से आ रही है। श्योरली सेड आई, श्योरली दिस इज़ समथिंग एट माई विंडो है, अब तो मुझे श्योर हो चुका है, अब मैं निश्चय हो चुका हूँ कि ये मेरी खिड़की पर है कोई, कि मेरी खिड़की के जाल पर कोई खटखटा रहा है इस बार। लेट मी सी, चलो मैं देखता हूँ। देन वाट इट इज़, कि ये कौन है, इस जगह पर कौन है, कि क्या है ये, मैं देखने जा रहा हूँ, और जल्द ही इसका रहस्य भी मेरे सामने खुल जाएगा कि कौन मेरे दरवाजे को खटखटा रहा है। लेट माई हर्ट बी स्टिल अ मोमेंट, कि मेरे दिल को थोड़ी देर के लिए शांत होने जाओ, क्योंकि इनका दिल जो है बार बार धड़क रहा है, उन्हें डर लग रहा है कि आखिर कौन है उनके अंदर बार बार
जानने की इच्छा हो रही है कि कौन है, कि दरवाजे पे कौन खटखटा रहा है। तो डर के साथ वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर मेरे दिल को थमने दो, दिस मिस्ट्री एक्सप्लोर, कि अब ये बस रहस्य हमारे सामने खुलने ही वाला है। जैसे ही वो दरवाजे या खिड़की खोलते हैं, वहाँ पर देखते हैं टिस द विंड एंड नथिंग, ये तो सिर्फ एक हवा थी और कुछ नहीं, यानी हवा के खटखटाने से उनकी ये आवाज़ें आ रही थी। बस इतनी ही ये पोयम थी, ये लिखी थी एडगर एलन पो ने। और अगर आपको पोयम अच्छी लगी है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, तो लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज आपको जल्दी ही उसके वीडियो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में आप जल्द ही इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भी देख सकते हैं। और साथ ही वर्कबुक के सॉल्यूशन भी मैंने अपलोड कर चुका हूँ इस चैनल पे, आप वर्कबुक भी देख सकते हो, और साथ ही कोर्स बुक के क्वेश्चन आंसर भी। एंड थैंक यू, फिर से कहेंगे हैव अ नाइस डे, बाय।